लूका रहित सुसमाचार। इसमें हम देखेंगे यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण मनुष्य, पवित्र आत्मा की सेवकाई। पहली शताब्दी के बचे हुए लोग, यीशु का जन्म और बपतिस्मा, चमत्कार और शिक्षण, स्त्रियां जिन्होंने आशीष पाई, दूसरों को आशीष देने वाले विशाल हृदय, दृष्टांत जिनमें एक संदेश है, शिष्य और पीछे लौट जाने वाले, धन के विषय में शिक्षा, मसीह का दूसरा आगमन, अंतिम भोज और क्रूस पर चढ़ाया जाना। लूका का बोझ ये था कि जहां तक संभव हो वह यीशु के मरियम के गर्भ में आने से लेकर उसके जी उठने तक और एक हद तक उसके जी उठने के बाद की भी कुछ बातों का हमें एक सही लेखा प्रदान करे। पहला अध्याय 3 वचन। नई वाचा के लेखकों में सिर्फ लूका ही एक ऐसा व्यक्ति था जो यहूदी नहीं था। उसने लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम की पुस्तक लिखी। नई वाचा की बाकी सभी 25 पुस्तकें यहूदियों द्वारा लिखी गई थी। पुरानी वाचा में अय्यूब की पुस्तक के अलावा बाकी सभी 38 पुस्तकें यहूदियों द्वारा लिखी गई थी। लूका एक यूनानी था जिसने ये दोनों पुस्तकें एक अन्य यूनानी थियोफिलुस को लिखी थी। इसमें एक यूनानी व्यक्ति दूसरे यूनानी व्यक्ति को लिखते हुए ये दर्शाना चाह रहा है कि यीशु कैसे पृथ्वी पर एक मनुष्य बनकर आया, वह यहाँ कैसे रहा और कैसे उसने परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा किया। पवित्र आत्मा की सेवकाई। लूका ने अपनी लिखी हुई दोनों पुस्तकों में पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में बहुत कुछ लिखा है। असल में उसने इस पर विशेष जोर दिया है। इस सुसमाचार में इन उदाहरणों पर ध्यान दें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गर्भ से ही पवित्र आत्मा से पूर्ण होगा। 1:15। मरियम पर पवित्र आत्मा उतरेगा। 1:35। इलिशिबा और जकरिया पवित्र आत्मा से भर गए। पहला अध्याय 41 और 67। शमौन पर पवित्र आत्मा था, उस पर पवित्र आत्मा द्वारा ये प्रकट हुआ और वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर में आया। दूसरा अध्याय 25 से 27। यीशु पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देता है। 3:16। जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तो वह पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहा था और तुरंत पवित्र आत्मा उस पर उतर आया। तीसरा अध्याय 21 और 22। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और वह आत्मा द्वारा जंगल में ले जाया गया और वह आत्मा की सामर्थ में लौटा। चौथा अध्याय 1 और 14। यीशु ने यह प्रचार किया कि पवित्र आत्मा उस पर था। 4:18। जो मांगते हैं उन्हें पवित्र आत्मा दिया जाता है। 11:13। यीशु ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि वे पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने का इंतजार करें। 24:49। प्रेरितों के काम में लूका ने 50 से भी ज्यादा बार पवित्र आत्मा का उल्लेख किया है। लूका यकीनन एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था जो नई वाचा के उस जीवन से बहुत उत्तेजित था जो पवित्र आत्मा के दान द्वारा संभव हुआ था। मैं सोचता हूँ कि ऐसे कितने मसीह हैं जो लूका की तरह उत्तेजना से भरे होंगे। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने की बात नई वाचा की पहली सभी 5 पुस्तकों में लिखी है। इससे हम इस नई वाचा के युग में पवित्र आत्मा की सेवकाई के जबरदस्त महत्व की बात सीखते हैं। इसलिए अगर कोई एक ऐसी बात है जिसकी नकल शैतान करना चाहेगा तो वह पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाना है, और हम आज उसकी बहुत सी नकल देख रहे हैं। शैतान ये कैसे होने देता है कि विश्वासी कभी पवित्र आत्मा में बपतिस्मा न पा सके? सबसे पहले उनमें से कुछ लोगों को शारीरिक और भावनात्मक
अनुभव देने द्वारा उनमें पाप पर जय पाने और प्रभु की सेवा करने की सामर्थ नहीं होती है, लेकिन शैतान उन्हें आश्वस्त कर देता है कि उन्होंने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पा लिया है। ऐसे विश्वासी फिर कभी पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन होगा कि वे बपतिस्मा पा चुके हैं। सब जगह ऐसे लाखों मसीह हैं। वे पाप से हारे हुए हैं, वे धन से प्रेम करते हैं और वे संसार के लिए जीते हैं, लेकिन वे कुछ अनाप शनाप बोलते हैं जिसे वे अन्य भाषाएं कहते हैं, और वे ये दावा करते हैं कि उन्हें कुछ अनोखे शारीरिक और दर्शनीय अनुभव होते हैं। फिर शैतान कुछ दूसरे ऐसे विश्वासी लाता है जिन्हें धर्म सिद्धांतिक तौर पर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता, जिन्हें वो साफ तौर पर नकली नजर आने वाले उस पहले समूह के खिलाफ खड़ा करता है, और वे दोनों ही आपस में वाद विवाद करते हुए पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। और इस तरह शैतान इन दोनों समूहों के विश्वासियों को, जो बहुमत वाला एक विशाल समूह है, कभी भी परमेश्वर की असली सामर्थ और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नहीं पाने देता। सचेत रहे और इन दोनों ही समूहों से बचकर रहे। यूहन्ना अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से कैसे भरा हुआ था? क्या माता के पेट में ही एक भ्रूण के रूप में वह पवित्र आत्मा की बाट जो रहा था? क्या गर्भ में उसे किसी ने प्रार्थना करने के लिए उत्साहित किया था? नहीं, परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा से भरा था। आपको पवित्र आत्मा से भरना परमेश्वर का काम है। अगर हम अपने आप को उसके अधीन कर देंगे तो वह हमें भर देगा। ये बात आपके विश्वास को प्रेरित करेगी। अगर परमेश्वर एक माता के गर्भ में एक असहाय भ्रूण को पवित्र आत्मा से भर सकता है, तो वह आपको क्यों नहीं भर सकता? पवित्र आत्मा की किसी तुच्छ नकल से संतुष्ट न हो जाइए। जब मैं एक युवक था, तब मैंने प्रभु से कहा था कि मैं किसी बपतिस्मा से संतुष्ट नहीं होऊंगा, और पवित्र आत्मा के असली अनुभव के लिए अगर मुझे 10 साल भी इंतजार करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। और मेरा इंतजार बेकार नहीं गया। जब आप वास्तव में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लेते हैं, तब आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। जब यूहन्ना पवित्र आत्मा से भर गया, तब वह प्रभु की नजर में महान हो गया। 1:15। पवित्र आत्मा हमें भी ऐसा ही बनाना चाहता है, मनुष्य की नजर में नहीं, बल्कि परमेश्वर की नजर में महान। पहला अध्याय 34 और 35 में हम ये पढ़ते हैं कि जब स्वर्गदूत जिब्राइल मरियम के पास आया था, तो मरियम ने एक प्राकृतिक रूप में ये पूछा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो कुंवारी हूँ। एक कुंवारी लड़की एक बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है? स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर आच्छादित होगा। पवित्र आत्मा हमारे पास हमेशा परमेश्वर की सामर्थ लाता है। देखिए प्रेरितों 1:8 और 10वां अध्याय 38वां वचन। जैसे मरियम के अंदर परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने आकर यीशु तैयार किया, वैसे ही आत्मा मुख्य तौर पर हमें मसीह तैयार करने के लिए आता है। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की सेवकाई और प्रभु के लिए हमारी सेवा को समझने के लिए ये सबसे स्पष्ट निर्देश है। जैसे उस देह को मरियम के गर्भ में तैयार होने में समय लगा, वैसे ही मसीह को हमारे जीवन में
प्रकट होने में भी समय लगेगा। 1:37 में हम एक सुंदर प्रतिज्ञा पाते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर द्वारा बोला गया कोई भी शब्द सामर्थ रहित नहीं होगा। अगर परमेश्वर ने कोई शब्द बोला है तो आप यकीन कर सकते हैं कि उसमें सामर्थ होगी। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो कुछ हुआ था। उत्पत्ति अध्याय 1 में हम यही होता हुआ देखते हैं। परमेश्वर का कोई भी शब्द सामर्थ बिना नहीं होता। इसलिए ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और उसकी प्रतिज्ञाओं पर अपने अधिकार का दावा करें। ये एक सामर्थ्य प्रतिज्ञा है। पाप तुम पर प्रभुता न करने पाएगा। रोमियो 6:14। अगर आप इस शब्द पर विश्वास करेंगे तो ये आपके जीवन में एक सत्य बन जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी शब्द सामर्थ बिना नहीं होता। परमेश्वर ये चाहता है कि हम ये विश्वास करें कि उसके लिए सब कुछ संभव है। इसलिए उसने पुरानी और नई दोनों ही वाचाओं के आरंभ में ये कहा है। देखिए उत्पत्ति 18:14 और लूका 1:37। ये हो सकता है कि हमारा मसीही जीवन शुरू करते समय हमारा ये विश्वास अंधा हो कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, लेकिन उसे अंधा विश्वास नहीं बने रहना है। अगर हम पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञाओं पर हमारा अधिकार होने का दावा करेंगे तो हम अपने जीवन में ये साबित कर सकेंगे कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तब हमारा ये विश्वास कि बाइबल परमेश्वर का वचन है परखा और खरा साबित हुआ विश्वास होगा, क्योंकि तब हमने स्वयं परख कर ये अनुभव कर लिया होगा कि परमेश्वर का कोई भी शब्द सामर्थ्यहीन नहीं होता। यीशु ने पुरानी वाचा पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया। उसने कभी ये परवाह नहीं की कि सभी आलोचक और धर्मज्ञानी क्या कहते थे। उसका उसमें विश्वास था और उसने उसकी सामर्थ्य का अनुभव पाया था। आज शैतान बहुत लोगों को इस सहज विश्वास से दूर ले जा रहा है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने और उसकी सामर्थ्य का अनुभव करने के बजाय वे जाकर अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हैं, वचन का तर्कपूर्ण विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं और एक बार भी परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव पाए बिना ही अपने पूरे जीवन बर्बाद कर देते हैं। आप कैसे जीना चाहते हैं? क्या आप वचन का तर्कपूर्ण विश्लेषण करते हुए जीना चाहते हैं या उसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव पाना चाहते हैं? इसमें चुनाव आपका है। मरियम ने अपने आप को परमेश्वर के वचन के अधीन किया और कहा, तेरे वचन के अनुसार ही मेरे साथ हो। 1:38। हालांकि मैं रोमन कैथोलिक नहीं हूँ, फिर भी मैं मरियम का बड़ा प्रशंसक हूँ, क्योंकि वह एक बहुत ही ईश्वरीय युवती थी। परमेश्वर ने पूरे इज़राइल पर नजर डालकर ये देखना चाहा कि उसमें उसे एक ईश्वरीय भक्ति से पूर्ण जवान लड़की नजर आए, और उसे मरियम नजर आई, जो उस समय शायद 18 साल की रही होगी। लूका अध्याय 1:46 से 55 पढ़कर देखे कि वह कितनी परिपक्व थी और उसके गीत की पवित्र शास्त्र में कितनी गहरी जड़ें थी। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला हो तो ये वास्तव में एक अद्भुत बात है कि 18 साल की उम्र में भी एक व्यक्ति कितना परिपक्व हो सकता है। परमेश्वर जिन्हें अपने लिए चुनता है उसमें वह कोई गलती नहीं करता। मरियम जानती थी कि नासरत में जब सबको ये मालूम पड़ेगा कि वह गर्भवती है
तो सभी उसे कलंकित करने वाली बातें फैलाएंगे। ये कोई नहीं मानेगा कि ये पवित्र आत्मा का काम था, लेकिन वह यीशु की देह को अपनी देह में से पैदा करने द्वारा होने वाली उसकी बदनामी सहने के लिए तैयार हो गई। अब इस बात को अपने जीवन में लागू करके देखिए। क्या आप अपने शहर में मसीह की देह तैयार करना चाहते हैं? क्या आप इसमें आदर पाना चाहते हैं या मसीह की बदनामी की पीड़ा सहना चाहते हैं? परमेश्वर ऐसे लोगों का साथ नहीं देता जो उसका काम करने के बदले में अपने लिए सम्मान चाहते हैं। ऐसे लोग सिर्फ एक मंडली तैयार करेंगे, मसीह की देह नहीं। मसीह की देह तैयार करने में हमेशा वैसी ही बदनामी, गलतफहमी, लोक निंदा और पीठ पीछे बुराई सहनी पड़ती है, जैसे मरियम ने नासरत में सही थी। लेकिन इन सब बातों ने उसे विचलित नहीं किया। उसने फिर भी मसीह की देह तैयार की और आज भी ऐसा ही है। मसीह की देह वहां तैयार होगी जहां लोग स्वेच्छा से उसकी निंदा अपने ऊपर उठाए हुए धर्ममतीय मसीहत के धार्मिक शिविर के बाहर निकल जाते हैं। पहली शताब्दी में बचे हुए उद्धार पाए हुए लोग। यह ध्यान दे कि जकरिया और मरियम ने स्वर्गदूत से एक ही तरह का सवाल पूछा था। ये कैसे हो सकता है? पहला अध्याय 18 और 34। फिर ऐसा क्यों हुआ कि मरियम को नहीं, सिर्फ जकरिया को गूंगा करके दंडित किया गया? इसके दो कारण हैं। सबसे पहले जकरिया के सामने एक और बूढ़े पति पत्नी के घर में संतान होने का उदाहरण था, अब्राम और सारा। इसलिए उसके पास विश्वास न करने का कोई बहाना नहीं था। लेकिन मरियम के सामने किसी कुंवारी के गर्भवती होने का और संतान उत्पन्न करने का कोई उदाहरण नहीं था। दूसरी बात ये कि जकरिया एक अगुआ था जिसने कई वर्ष पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करने में बिताए थे। मरियम एक जवान लड़की थी जिसे ज्यादा दिया गया है, उसे ज्यादा की अपेक्षा की जाएगी। अगर आप एक बड़ी उम्र के अगुए हैं तो परमेश्वर आपसे एक जवान व्यक्ति की तुलना में ज्यादा अपेक्षा रखेगा। अगर आपके सामने सिर्फ एक उदाहरण हो और आपने उसका अनुसरण न किया हो तो आप उससे ज्यादा दोषी होंगे जिसके पास अनुसरण करने के लिए कोई उदाहरण नहीं है। व्यवस्था के अधीन लोगों के पास कोई उदाहरण नहीं था, लेकिन आज हमारे पास यीशु में एक उदाहरण है, इसलिए हमसे ज्यादा की अपेक्षा की जाएगी। पहला अध्याय 74-75 में हम जकरिया को नबूवत करता हुआ पाते हैं। हम ये वरदान पाए कि हम अपने शत्रुओं के हाथों से छुड़ाए जाकर निर्भयता से परमेश्वर की सेवा करें। हमारे वे शत्रु हमारे पाप थे जिन्होंने हमें अपना दास बना के रखा था। अब यीशु हमें उन सब से छुड़ाने आया है। पवित्र आत्मा हमें सब शत्रुओं से छुड़ाने और हमें निर्भय होकर परमेश्वर की सेवा करने की योग्यता देने के लिए आया है। पुरानी वाचा के पूरे 1500 सालों तक इज़राइल ने परमेश्वर की सेवा भयभीत रहते हुए की थी। इस बात का भय कि अगर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया तो वह उन्हें बीमारी, गरीबी, पागलपन आदि से दंड देगा। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 15 से 68। जकरिया ने यह नबूवत की कि अब एक ऐसे युग की शुरुआत हो रही है जिसमें लोग परमेश्वर की आराधना भय से नहीं बल्कि
प्रेम से करेंगे। क्या आपने इस जीवन में प्रवेश पा लिया है? क्या आप परमेश्वर की सेवा सिर्फ प्रेम से करते हैं? परमेश्वर ने अपने पुत्र के जन्म की बात सिर्फ 4 तरह के लोगों पर प्रकट की थी। कुछ गरीब गडरिये, फारस के कुछ ज्ञानी ज्योतिषी, पवित्र आत्मा से भरपूर एक वृद्ध शमून और प्रार्थना करने वाली एक बूढ़ी विधवा हन्ना। ये सभी एक दूसरे से बहुत भिन्न थे, अलग अलग उम्र के थे और अलग अलग जातियों के थे, लेकिन ये सभी बहुत नम्र और दीन और परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे। ये परमेश्वर के बचे हुए, उद्धार पाए हुए ऐसे लोगों के चित्र हैं जिन्हें आज वह अपने पुत्र के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर रहा है। जिन समयों में हम रह रहे हैं, आज बाइबल के अनेक विद्वान और गर्व से भरे प्रचारक इन समयों से वैसे ही अनजान हैं जैसे 2000 साल पहले के हन्ना, कैफा, फरीसी और शास्त्री थे। ये एक दिलचस्प ध्यान देने योग्य बात है कि चारों समूह में से 3 समूह उनके काम रात में कर रहे थे। गडरिये अपनी भेड़ों की रात में रखवाली कर रहे थे। ज्ञानी ज्योतिषी रात में तारे के पीछे चल रहे थे। वे दिन में यात्रा नहीं कर सकते थे क्योंकि तारे रात में ही नजर आते हैं। हन्ना भी रात में प्रार्थना और उपवास कर रही थी। आज परमेश्वर के बचे हुए लोग भी रातों को जाग जाग कर ही उसकी खोज में लगे हुए हैं। जब दूसरे सो रहे होते हैं तब वे परमेश्वर को खोजते हैं। परमेश्वर उन पर वह बातें प्रकट करता है जो वह उन आलसी मसीहों पर कभी प्रकट नहीं करेगा जो इस पृथ्वी पर एक सुख सुविधाओं से भरा जीवन बिताना चाह रहे हैं। अगर आप परमेश्वर का बचाया हुआ वह सामर्थी समूह होना चाहते हैं जो अपने समय के चिन्हों को पहचानते हैं, जिन्हें स्वर्ग से प्रकाशन मिलते हैं, जो पूरे हृदय से परमेश्वर को खोजते हैं, जो वचन का अध्ययन करते हैं और जो मानवीय परंपराओं को तोड़कर छोड़ देते हैं, तो प्रभु आपको वह दिखाएगा जैसा उसने शमून को दिखाया था, जो दूसरे लोग कभी नहीं देख सकते। आप एक गैर मसीही भी हो सकते हैं। परमेश्वर आपको भी उन ज्ञानी ज्योतिषियों की तरह प्रकाशन दे सकता है। यीशु ने स्वयं को एक दर्शन में साधु सुंदर सिंह को प्रकट किया, क्योंकि 14 वर्ष की किशोरावस्था में उसने परमेश्वर की खोज की थी। वह भी उन ज्ञानी ज्योतिषियों की तरह था जिसे मसीह या पवित्र शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन जिसने परमेश्वर को ढूंढा और उसे पाया था। आज भी परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यीशु का जन्म और उसका बपतिस्मा हम 2 साथ में पढ़ते हैं कि यीशु का जन्म बेतलहम में हुआ। इसकी नबूवत पुरानी वाचा में की गई थी। इसलिए जब उसके जन्म का समय हुआ तब परमेश्वर ने कैसर से रोम में एक राजाज्ञा निकलवाई कि इज़राइल में सब अपने अपने नगर में जाकर अपने नाम दर्ज कराए। इस कारण यूसुफ और मरियम को बेतलहम जाना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें बड़ा कष्ट सहना पड़ा होगा, क्योंकि वे नासरत से बेतलहम तक 100 किलोमीटर एक गधे पर सवार होकर गए थे। जब तक वे बेतलहम पहुंचे तब तक किसी सराय धर्मशाला में कोई जगह नहीं बची थी। क्या सर्वशक्तिशाली परमेश्वर के लिए, जिसके पास यीशु के जन्म की तैयारी के लिए पूरा आनंद था, ये मुश्किल काम था कि उनके बेतलहम पहुंचने तक वह किसी सराय में एक कमरा खाली रखता? हरगिज नहीं।
जो सारी सृष्टि चलाता है, उसके लिए ये बिल्कुल आसान काम था। लेकिन वह चाहता था कि उसका पुत्र एक गौशाला में जन्म ले और एक बच्चे के रूप में उसे एक चरनी गाय भैंसों के चारे की नाद में लिटाया जाए। ये भी संभव है कि परमेश्वर ने उसकी यात्रा में कुछ रुकावट पैदा कर दी हो, ताकि वे देर से बैतलहम पहुंचे और उन्हें ठहरने के लिए कहीं जगह न मिले। परमेश्वर की देर भी उसकी योजना का हिस्सा होती है। यीशु को एक गौशाला में ही पैदा होना था। जरा सोचिए कि गौशाला में पैदा होना कितनी शर्म की बात है। मुझे कभी ऐसा मनुष्य नहीं मिला जो गौशाला में जन्मा हो, लेकिन यीशु पूरी मानव जाति की सेवा करने के लिए आया था। इसलिए ये जरूरी था कि सब मनुष्यों से ज्यादा नीचा होकर आए, कि कोई कभी ये महसूस न करे कि वह इतना नीचे गिरा हुआ है कि यीशु भी उसे नहीं उठा सकता। हमें यहाँ एक सिद्धांत समझ लेने की जरूरत है, क्योंकि हमें भी प्रभु की इसी तरह सेवा करनी है। वह जो यीशु के नाम में दूसरों की सेवा करने जाता है, और अगर उसे उनके बीच एक प्रभावी सेवकाई करनी है, तो उसे उनसे नीचा होना पड़ेगा। लेकिन आजकल के ज्यादातर मशहूर प्रचारक बिल्कुल अलग प्रकार के हैं। वे उनकी जीवन शैली का स्तर दूसरों से ऊंचा रखना चाहते हैं, और ऐसा करने के लिए वे लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं। उनसे मिलने के लिए पहले उनके अनेक सचिवों से मिलना पड़ता है। क्या यीशु का ऐसा कोई सचिव था कि यीशु से मिलने के लिए पहले उस सचिव से, सेक्रेटरी से मिलना पड़ता था? नहीं, यीशु सब मनुष्यों का सेवक था, और सेवकों के सचिव नहीं होते। यीशु से कोई भी कभी भी मिल सकता था। आप जब चाहे उससे प्रत्यक्ष मिल सकते थे। निकोदेमुस उससे रात में मिला था। अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, तो यीशु को अपना आदर्श बना ले। आज के प्रचारकों के उदाहरणों का अनुसरण न करे, सबसे नीचे हो जाए और उसी जगह में रहे। यीशु ने अपने जन्म में वही से शुरुआत की थी, और अपने जीवन के अंत में भी वो वही था। एक सेवक के रूप में अपने शिष्यों के पैर धोता हुआ। वह एक गंदी गौशाला में पैदा हुआ और एक घिनौनी सूली पर मरा। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम भी अपने जीवन के अंत तक अपने मुक्तिदाता की राह पर चल सके। परमेश्वर आपको चाहे जितना भी इस्तेमाल करे, लेकिन अपने जीवन के अंत तक एक सेवक ही रहे। हमेशा दूसरों के पांव धोने के लिए तैयार रहे। मुझे यकीन है कि मरियम ने उस गौशाला की कठिन परिस्थितियों के लिए कोई शिकायत न की होगी। जरा कल्पना करें कि अगर मरियम आजकल की लड़कियों जैसी कोई बिगड़ी हुई किशोरी होती तो क्या होता। उसने यूसुफ पर चिल्लाते हुए ये कहा होता, मैंने तुमसे 2 दिन पहले निकलने के लिए कहा था। अब देखो, यह हमारे रहने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। मेरे लिए यहाँ कहीं एकांत नहीं है, और अब मेरा बच्चा गौशाला की इस गंदगी में पैदा होगा। तुम कितने गैर जिम्मेदार पति हो आदि। क्या ऐसे शिकायत और कुड़कुड़ाहट के वातावरण में आप यीशु के जन्म की कल्पना कर सकते हैं? परमेश्वर ऐसा कभी नहीं होने देता। इसलिए उसे एक शिकायत न करने वाली लड़की की जरूरत थी, और यही वजह थी कि उसने मरियम को यीशु की माता होने के लिए चुना, जिसने अपनी किशोरावस्था से ही गरीबी और तकलीफों में संतुष्ट रहना सीख लिया था। और इसलिए परमेश्वर इज़राइल की लड़कियों में से किसी और को नहीं चुन सकता था। 2 अध्याय 34 और 35 में
हम शमौन की नबूवत पढ़ते हैं। ये बालक इज़राइल में बहुतों के पतन और उत्थान का कारण और ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे कि बहुतों के हृदयों के विचार प्रकट हो जाए और एक तलवार तेरे जीव को भी छेदेगी। वह प्रकट कर रहा था कि यीशु की सेवकाई किस तरह की होगी। ये जरूरी है कि हम भी ये देख ले, क्योंकि कलीसिया की सेवकाई भी ऐसी ही है। कलीसिया को मसीह की देह इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे वही सेवकाई जारी रखनी है जो यीशु ने अपने पृथ्वी पर रहने के दिनों में शुरू की थी। जैसे वह सब मनुष्यों का सेवक था, वैसे ही हमें भी सब मनुष्यों का सेवक होने के लिए बुलाया गया है। इस पृथ्वी पर कलीसिया के अगुओं को सेवक होने का सबसे बड़ा उदाहरण होना चाहिए। शमौन ने कहा कि यीशु ऐसा चिन्ह होगा जिसका विरोध किया जाएगा। अगर आप मसीह की देह में एक अगुआ है तो यीशु की तरह आपका भी विरोध किया जाएगा और फरीसियों जैसे धार्मिक लोग ही आपका विरोध करेंगे। लेकिन जब वे आपका विरोध करेंगे तब उनके हृदय के विचार प्रकट हो जाएंगे। पद 35। यीशु की सेवकाई देखने के बाद वे फरीसी ये जान पाएंगे कि उनके अंदर कितनी ईर्ष्या है। आज भी परमेश्वर जब एक व्यक्ति की सेवकाई को आशीष देता है तो बहुत से लोग ये देख सकते हैं कि उनके हृदय में कितनी ईर्ष्या भरी है। दूसरा अध्याय 47 से 52 में हम उस समय के बारे में पढ़ते हैं जब यीशु यरूशलेम गया था और यूसुफ और मरियम उसे मंदिर में ही छोड़कर चले गए थे। 12 वर्ष की उम्र में भी यीशु का पवित्र शास्त्र का ज्ञान इज़राइल के सारे शास्त्रियों से बढ़कर था। उसके द्वारा की गई शास्त्रों की व्याख्या से वे चकित हो गए थे। यीशु के पास घर पर कोई बाइबल नहीं थी। उन दिनों कोई छपी हुई बाइबल नहीं होती थी और पुरानी वाचा का एक हस्तलिखित खर्रा बहुत महंगा मिलता था। वह किसी के घर में नहीं होता था। तब 12 वर्ष की उम्र में यीशु ने पवित्र शास्त्र का ज्ञान कहां से पाया था? उसने वह आराधनालय और विद्यालय में पढ़े जाने वाले शास्त्रों को ध्यान से सुना था और समझा था। आज हमारे घरों में छपी हुई बाइबल है और हम में से बहुत लोगों के पास तो अनेक संस्करण है। फिर भी मसीही लोगों में आज बाइबल का बहुत कम ज्ञान है। अगर आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करेंगे तो आप मसीह की देह का निर्माण भी नहीं कर सकेंगे। अपने पिता की सेवा करने के लिए यीशु को भी बचपन से ही पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ा था। अगर आप शास्त्रों का अध्ययन करने में आलसी बनेंगे तो मुझे यकीन है कि परमेश्वर आपको कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अगर आप यत्न के साथ पवित्र शास्त्र का अध्ययन करेंगे और पवित्र आत्मा से भरे जाने के खोजी बनेंगे, तब परमेश्वर आपको सामर्थ के साथ इस्तेमाल कर सकेगा। इसलिए अपने मन फिराव के बाद आरंभ से ही परमेश्वर के वचन पर चिंतन मनन करने की आदत बना लीजिए। इस तरह आप परमेश्वर का मन और परमेश्वर के मार्ग जान सकेंगे। लोग तो पृथ्वी की परीक्षाओं में सफल होने के लिए कितने परिश्रम से अध्ययन करते हैं। वे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भी कितनी मेहनत करते हैं। अगर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में मसीही लोगों ने इसका 5% भी परिश्रम किया होता तो उनके जीवन परमेश्वर के लिए कितने प्रभावशाली होते। हमें बाइबल का अध्ययन एक पाठ्य पुस्तक की तरह शैक्षणिक रूप में नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के वचन द्वारा परमेश्वर को जानने की खोज करें।
2:49 में हम यीशु में एक ऐसी बात देखते हैं जो हमारे लिए एक उदाहरण है। उसमें पिता के काम के लिए बड़ा बोझ और एक धुन थी। लेकिन आज अनेक प्रचारक परमेश्वर के वचन का अध्ययन पिता के काम के लिए नहीं, बल्कि प्रचारकों के रूप में अपने लिए सम्मान पाने के लिए करते हैं। हमें परमेश्वर के वचन द्वारा उसे जानना चाहिए और हम में उसके काम के लिए एक धुन होनी चाहिए, वरना हम इस पृथ्वी पर अपना जीवन यूं ही बर्बाद कर देंगे। हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर का एक काम करने के लिए भेजे गए हैं। हम झोपड़ी में रहे या महल में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मसीह के लिए शहीद होते हैं या प्राकृतिक मृत्यु से मरते हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर से जाने से पहले ये जरूरी है कि हम अपने पिता का काम पूरा करें। 3 अध्याय 1 और 2 में हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ जो लिखा है वो बड़ा दिलचस्प है। तिबिरियुस कैसर उस समय के जगत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। हेरोदेस गलील का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। फिलिपुस इतुरिया और त्रिखोनितिस का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। लिसानियास अबिलेने का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। और हन्ना और कैफा धार्मिक इज़राइल के महायाजक सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। लेकिन परमेश्वर का वचन इन सब को अनदेखा करते हुए जंगल में यूहन्ना बपतिस्मा नाम के एक अज्ञात व्यक्ति के पास पहुंचा था। आज भी ऐसा ही है। परमेश्वर का वचन जगत के सभी महान लोगों और मसीही जगत के सभी महान धर्म ज्ञानियों को अनदेखा करते हुए आपके पास आएगा। अगर आप भी यूहन्ना बपतिस्मा की तरह इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि मसीह बढ़े और आप घटे। यूहन्ना 3:30। और आप बस जंगल में पुकारने वाली एक आवाज ही रहे। लूका 3:4। यूहन्ना बपतिस्मा प्रचार करने की जल्दी में नहीं था। उसने परमेश्वर का समय पूरा होने का इंतजार किया। वह इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगल में रहा। लूका 1:80। एक दिन परमेश्वर ने कहा, यूहन्ना, मैंने तुझे बहुत कुछ सिखा दिया है, अब जा और प्रचार कर। और वह गया और उसने प्रचार किया। उसने कभी कोई चिन्ह चमत्कार नहीं किया। यूहन्ना 10:41। फिर भी सारा यहूदिया जंगल में उसका संदेश सुनने गया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मत्ती 3:5। जब एक मनुष्य परमेश्वर को जानता है और उसके मन की बात करता है, तो उसका संदेश सुनने के लिए सब जगह से लोग आएंगे। 3 अध्याय 8 से 13 में हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा की सेवकाई बहुत शक्तिशाली और व्यावहारिक थी। जितने लोग उसके पास आए, उसने उन सभी लोगों को बपतिस्मा नहीं दिया था। उसमें परख थी। और जब उसने ये परख लिया कि फरीसियों जैसे कुछ लोगों का मन फिराव सच्चा नहीं था, तो उसने उन्हें बपतिस्मा देने से इनकार कर दिया था। उसने अपने प्रचार के मानक स्तर बहुत ऊंचे रखे थे, क्योंकि उसकी दिलचस्पी मात्रा में नहीं बल्कि गुणवत्ता में थी। वह किसी मिशन संस्था का गुलाम नहीं था, जहां उसे अपने काम का लेखा या रिपोर्ट देना था। जिन्होंने उससे पूछा, चाहे वे चुंगी लेने वाले थे या सैनिक, उन्हें उसने जमीनी सच्चाइयों से जुड़ी व्यावहारिक सलाह दी। लोगों का शोषण मत करो, उसने उनसे कहा। उसने पुरानी वाचा के पदों की व्याख्या करते हुए कोई सिद्धांतिक प्रचार नहीं किए। उसके प्रचार व्यावहारिक थे। यीशु और प्रेरितों की शिक्षा भी हमेशा
व्यावहारिक थी। बहुत से प्रचारकों को बाइबल स्कूलों में यह सिखाया गया है कि सबसे अच्छा प्रचार व्याख्यात्मक होता है, पूरी बाइबल के एक एक पद की व्याख्या करना। लेकिन हम बाइबल में यीशु या किसी भी प्रेरित नबी या शिक्षक को ऐसा करता हुआ नहीं पाते। उन्होंने हमेशा विषयात्मक प्रचार किया, जिसमें बीच बीच में पुरानी वाचा के किसी पद की व्याख्या की थी। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप जब सिखाए तो आज के बाइबल के ज्ञानियों के मतानुसार नहीं, बल्कि यीशु और प्रेरितों के तरीके से सिखाए। तीसरा अध्याय 21 और 22 में हम यीशु के बपतिस्मे और उस पर पवित्र आत्मा के उतरने के बारे में पढ़ते हैं। अगर यूहन्ना बपतिस्मा अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, तो यीशु भी भरा हुआ था। उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ से ही 30 साल तक सभी प्रलोभनों, परीक्षाओं पर जय पाई थी। फिर भी हम यहाँ देखते हैं कि जब वह 30 साल का था तब पवित्र आत्मा उस पर उतरा और उसने उसकी सेवकाई के लिए उसका अभिषेक किया। देखिए प्रेरितों 10वां अध्याय 38वां वचन। बहुत से लोग ये तर्क करते हैं क्योंकि हमारा पवित्र आत्मा से नया जन्म हो गया है, इसलिए हमें पवित्र आत्मा के दूसरे अनुभव की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यीशु भी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा से ही जन्मा था। उसके अंदर 30 साल से पवित्र आत्मा था, लेकिन उसकी सेवकाई शुरू करने से पहले उसे फिर से पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत पड़ी थी। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, इसलिए हमारे अंदर होने वाले उसके काम की हम कोई धर्म सिद्धांतिक व्याख्या नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा की सेवकाई की पूरी तरह व्याख्या करना उतना ही मूर्खतापूर्ण होगा जैसे एक कुत्ते द्वारा दूसरे कुत्ते के सामने मानवीय प्रवृत्ति की व्याख्या करना। एक कुत्ता ज्यादा से ज्यादा इतना ही कह सकेगा, मुझे मानवीय मनोविज्ञान के बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा स्वामी मेरे प्रति बड़ा दयालु है, वह मेरी अच्छी देखभाल करता है और मैं बहुत खुश हूँ। एक कुत्ता अपने स्वामी की भलाई का अनुभव कर सकता है, लेकिन वह उसके मनोविज्ञान की व्याख्या नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा के साथ भी ऐसा ही है। हम उसकी गतिविधि का पूरा बयान नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके प्रेम, भलाई और सामर्थ्य का अनुभव कर सकते हैं, और वह काफी है। परमेश्वर, सृजनहार और मनुष्य के बीच की दूरी दो सृजी हुई दो रचनाओं, मनुष्य और कुत्ते के बीच की दूरी से बहुत ज्यादा है। इसलिए हमारे लिए ये असंभव है कि हम पवित्र आत्मा के पूरे काम के बारे में सब कुछ बता सके। हम पढ़ते हैं कि जब यीशु का बपतिस्मा हुआ उस समय वो प्रार्थना कर रहा था। 3:21। क्यों? ये स्पष्ट है कि वह पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहा था। हमें ये इसलिए पता है क्योंकि उसकी प्रार्थना का तुरंत जवाब आया था, और हम उसके पानी से बाहर आते ही पवित्र आत्मा को उसके ऊपर उतरते हुए देखते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि यीशु को भी पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रार्थना के जवाब के रूप में ही मिला था। हमारे साथ भी इसी तरह होगा। अगर हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ नहीं है, प्रेरितों 1:8, और ये कि हम में से जीवन के जल की नदियां नहीं बह रही है, यूहन्ना 7:38, और फिर अगर हम प्रार्थना में परमेश्वर के खोजी बने तो वह हमें पवित्र आत्मा से भरेगा, लूका 11:13, और फिर हम भी परमेश्वर के लिए इस पृथ्वी पर एक सामर्थी सेवकाई हासिल कर सकते हैं। तीसरा अध्याय 28 से 33 में हम मरियम की वंशावली पाते हैं।
पद 23 में लिखा है कि यीशु जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था, जो एली का पुत्र था। तिरछी लिखाई में लिखा पुत्र, ये शब्द ये दर्शाता है कि वह मूल यूनानी भाषा में नहीं है। मत्ती 1 7 और 16 से हम जानते हैं कि यूसुफ के पिता का नाम एली नहीं याकूब था। एली यकीनन उसके ससुर मरियम के पिता का नाम था। इसका और प्रमाण इस बात में है कि जो वंशावली लूका ने दी है वह दाऊद के पुत्र सुलेमान से नहीं, देखिए मत्ती 1:7, बल्कि नातान से ली है। लूका 3:31। लूका की वंशावली आदम तक जाती है, क्योंकि वह गैर यहूदियों के लिए लिख रहा था। 4:14 में हम पढ़ते हैं कि यीशु की परीक्षा के बाद वह आत्मा की सामर्थ में लौटा और प्रचार करने लगा। परीक्षाओं में जय पाना हमेशा परमेश्वर के वचन की सामर्थ के साथ सेवा करने की योग्यता देता है। नासरत के आराधनालय में यीशु ने यशाया 61 पढ़ा और कहा कि वह नबूवत उनके सुनते हुए पूरी हो गई है। परमेश्वर के आत्मा ने उसे दूसरों को आशीष देने, दूसरों को सुसमाचार सुनाने, दूसरों को कैद से रिहा करने, दूसरों की आंखें खोलने और दूसरों को छुटकारा दिलाने की योग्यता दी। अभिषेक का सारा परिणाम दूसरों के लिए था। पवित्र आत्मा का फल हमारे अपने लिए है। प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। लेकिन पवित्र आत्मा के सारे दान वरदान दूसरों के लिए है। अगर परमेश्वर आपको प्रचार या चंगाई का दान देता है तो ये दूसरों को आशीष देने के लिए है, इसलिए नहीं कि उनसे आप धनवान हो जाए या अपने लिए नाम कमाए। अन्य भाषाओं का दान भी इसलिए होता है कि वह दूसरों को आशीष देने के लिए आपको लगातार तरोताजा रखे। अगर आप आत्मा के दान को अपने लिए इस्तेमाल करेंगे तो उससे आप सिर्फ बेबीलोन ही तैयार करेंगे। ये बात हमेशा याद रखिए। चिन्ह, चमत्कार और शिक्षाएं। 5वां अध्याय 1 से 11 में हम एक चमत्कारिक रूप में मछलियों को पकड़े जाने के बारे में पढ़ते हैं। यीशु ने पतरस से समुद्र में जाकर जाल डालने के लिए कहा। पतरस ने सारी रात मेहनत की थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला था। लेकिन उसने ज्यादा विश्वास न होते हुए भी प्रभु की आज्ञा का पालन करने का फैसला किया और उसने इतनी मछली पकड़ी जितनी उसके जीवन में उसने कभी नहीं पकड़ी थी। जब प्रभु हमें कुछ करने के लिए कहता है तो हमारा जवाब ये हो सकता है, लेकिन मैंने बहुत बार कोशिश की है लेकिन कुछ नहीं हुआ है। लेकिन प्रभु कहता है, अब कर, क्योंकि मैं तुझे करने के लिए कह रहा हूं। तब जो नतीजा सामने आएगा उससे आप हैरान रह जाएंगे। दूसरी जगहों में नहीं, सिर्फ उन्हीं जगहों में जाना अच्छा है जहां प्रभु हमें जाने के लिए कहे। अगर आप वहां जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं तो आपको अनंत फल नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप प्रभु की अगुवाई में जाएंगे तो आप वह फल देख पाएंगे जो अनंत के लिए होगा। इसलिए ऐसा होने दे कि परमेश्वर ही आपके जाने की जगह और समय तय करे। 5वां अध्याय 15-16 में हम पढ़ते हैं कि यीशु का संदेश सुनने और चंगाई पाने के लिए बड़ी भीड़ जमा हो जाती थी। पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हुए कभी-कभी अपने आप को उस जगह देखना और ये सोचना अच्छा होता है कि हमने वहां क्या किया होता। अगर आपने अपनी सेवकाई में ऐसे परिणाम देखे होते तो आप किस बात के खतरे में पड़ते?
घमंड, जी हाँ घमंड। यीशु हमारी ही तरह परखा गया था। उसने क्या किया था? वह अक्सर प्रार्थना करने के लिए एकांत स्थान में चला जाता था। 5:16। जब दूसरे लोग बैठकर बातें कर रहे होते थे तो वह धीरे से निकलकर अपने पिता के साथ अकेले समय बिताने और प्रार्थना करने चला जाता था। अपने जीवन में इस आदत को विकसित करें। परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताए। लोगों के बीच में रहना अच्छा है, लेकिन ज्यादा समय परमेश्वर के साथ रहना और भी अच्छा है। आपकी सेवकाई जितनी ज्यादा बढ़ती जाए, आप उतना ही ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताए। ये एक ऐसा काम था जो यीशु कभी कभी नहीं, अक्सर करता था। 5वां अध्याय 27 से 29 में हम प्रभु द्वारा मत्ती इस लेवी के बुलाए जाने और फिर उसके द्वारा प्रभु के लिए एक बड़ा भोज तैयार करने के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप इन पदों की तुलना स्वयं मत्ती द्वारा लिखे उसके सुसमाचार से करेंगे तो आप पाएंगे कि उसने वहां ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि उस भोज का आयोजन उसने किया था। मत्ती 9वां अध्याय 9 और 10। अगर आप कुछ भला करते हैं तो यही अच्छा है कि उसके बारे में आप स्वयं नहीं, दूसरे बात करें। 6वां अध्याय 12-13 में हम ये देखते हैं कि यीशु ने अपने शिष्यों को कैसे बुलाया था। उसने पूरी रात प्रार्थना की थी, क्योंकि अपने शिष्यों के चुनाव के बारे में वह अपने मन में स्पष्टता चाहता था। निष्पाप यीशु को भी पिता की इच्छा जानने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत होती थी। मैं इस बात की तरफ भी इशारा करना चाहता हूँ कि जब यहूदा इस्करियोती को यीशु ने बुलाया था तब वह एक चोर नहीं था। 6:16 में लिखा है कि यहूदा जो विश्वासघाती निकला, अपने चुने जाने के समय वह विश्वासघाती नहीं था, वह बाद में विश्वासघाती निकला। जब वह चुना गया था तब वह पतरस, याकूब और यूहन्ना की तरह ही पूरे हृदय से समर्पित और ईमानदार था। यीशु ने एक पूरे हृदय से समर्पित और ईमानदार व्यक्ति को चुना था, जिसने बाद में विश्वासघात करने द्वारा नरक में जाने का चुनाव किया। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो आपके तरीके, आपके सिद्धांतों को देखने के लिए हमारी आंखें खोलता है। हमें अपने दैनिक जीवन में उनका पालन करने में मदद कीजिए। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।